16 जनवरी 2025 की ये बात है। सोशल मीडिया पर एक बिल्डिंग की तेजी के साथ वायरल होने लगती है। इस बिल्डिंग का फोटो है, साथ में सैफ अली खान और करीना कपूर का फोटो लगता है। उसमें बताया जाता है कि इसी के बारे मामले पर सैफ अली खान और करीना कपूर रहते हैं। यहाँ पर एक अनजान शख्स आती है और दरअसल इस घर पर जो नजर है वहाँ मीडिया का कोई भी हिस्सा हो के कैमरे में अभी इस बिल्डिंग की तरफ जाते हैं और उसे जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बिल्डिंग से पहले 16 अक्टूबर 2012 को करीना कपूर और सैफ अली खान दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद वो बांद्रा के एक जगह होती है फॉर्च्यून हाइट, वहाँ पर रहना सहना शुरू कर देते हैं। लगभग 8 साल तक इस बिल्डिंग में रहने। इस वक्त इस बिल्डिंग की कीमत बताई जाती है लगभग 50 करोड़ के आसपास। जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, साल 2016 में इनका पहला बेटा भी होता है। इनका पहला बेटा भी हो जाता है। करीना कपूर जब दूसरे बच्चे की जन्म देने वाली थी तभी उन्होंने अपने पति सैफ अली खान से कहा कि क्यों ना हम दूसरा आशियाना बनाते हैं, दूसरी जगह पर रहे। तब दोनों की सहमति बन जाती है। करोड़ रुपए की कीमत से उन्हें एक अपना आशियाना तैयार कराया, जब बांद्रा सदगुरु शरण अपार्टमेंट के 12 माले पर ये रहना सहना शुरू कर देते और एक अनजान शख्स इनकी जिंदगी में आता है और तबाही मचा देता है। और इस तबाही की गूंज अब पूरी दुनिया में फैल चुकी है। कोई इसी खबर के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार वो अनजान शख्स कौन था, क्यों घर में आया और किस वजह से उसने इन पर हमला किया। आज की इस कहानी के माध्यम से ये जानकारी की समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार अनजान शख्स कौन था, वो सैफ अली खान या उनके बच्चों के पीछे पड़ा हुआ था। आज की जो सत्य घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना से महाराष्ट्र प्रदेश की राजधानी मुंबई का एक इलाका है बांद्रा, और बांद्रा की ही एक सदगुरु शरण अपार्टमेंट के 12वें फ्लोर पर लगभग ये 15-16 जनवरी 2002 बजे के बीच के आसपास की बात है, जहाँ पर करीना कपूर और सैफ अली खान के जो 2 बच्चे हैं और एक का नाम जय, उसके ठीक कमरा जो उनका बनाया हुआ है, उस कमरे के सामने खड़ी हुई जो उनकी नौकरानी है आर्या फिर पूर्णिमा, दरअसल वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके मुंह को दबाने की कोशिश कर रहा था। वो चीखने की कोशिश कर रही थी, किसी को बुलाने की कोशिश कर रही थी, और तभी उसका जैसे ही व्यक्ति का हाथ हटाना है तुरंत ही वहाँ पर सैफ अली खान अचानक से प्रकट हो जाते हैं। और जो उन्होंने अपने आंखों के सामने देखा तो एक व्यक्ति है जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास बताया जाता है। उस 30 साल के व्यक्ति के पास में उसने जो महिला है, उनके घर की जो मेड है, काम करने वाली महिला है, उसको पकड़ा हुआ था, चाकू हाथ में लगा हुआ है। सैफ अली ने कहा कि हम बात करते हैं और तुम कुछ भी ऐसा मत करना जिससे कि इनको नुकसान हो। तभी उस महिला ने जैसे ही बचने की कोशिश की तो उसने एक के बाद 1-2 बार चाकू उसको भी मार देता है। जैसे ही लीमा को 2 चाकू लगता है, लीमा की चीख और ज्यादा तेज निकलने लगती है। तभी सैफ अली खान को गुस्सा आता है और उस लड़के को रोकने की कोशिश कर रहे थे कि तुम ऐसा मत करो। जैसे सैफ अली खान तुरंत उसके तरफ बढ़ते हैं, उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे। हाथ में उसको चाकू लगता है, वो एकदम से चाकू मार देता है। जैसे चाकू मारता है तो चाकू सबसे पहले गले पे लगता है, जो कि लगभग 10 सेंटीमीटर तक घाव करता है। उसके बाद उन्होंने समझने की कोशिश की। जैसे ही हाथ लगाया तो हाथ पर बाई हाथ पर 1 नहीं 2 बार उसने वार किया, और जैसे अपने हाथों को वो पीछे करने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद फिर सर पर मार दिया जाता है। तब हो जाती है, जो व्यक्ति था, अनजान शख्स था, उसने चाकू जब बहुत तेजी के साथ मारा था, पीठ पर रीढ़ की हड्डी में जाकर वो चाकू टूट जाता है। लगभग 2.5 इंच का हिस्सा चाकू का रीढ़ की हड्डी में जाकर फंस जाता है। इसके बाद फिर सैफ अली खान की चीखें बहुत तेजी के साथ निकलने लगती है। इससे पहले तो उनकी जो मेड थी वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन अब इनसे कहीं ज्यादा सैफ अली खान की जब चीखें निकलती है तो इस अपार्टमेंट में अब जितने भी शख्स है सबके सब जाग जाते हैं, उनकी आंखें खुल जाती है। जब इस चीख की तरफ दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं, भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो एक अनजान शख्स है वो तेज भाग जाता है। लगभग 2:33 के आसपास का यह वक्त रहा होगा। 6वें फ्लोर के पेड़ के कमरे में कैद हो जाता है। सीढ़ियों के रास्तों में वो भाग रहा था। अब यह लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिरकार हुआ क्या। अभी तक 2 ही ऐसे शख्स है, सैफ अली खान और उनके जो घर की नौकरानी है, मेड है, जिसका नाम आर्या माफलिप उर्फ लीमा होता है, जो यही शख्स जानते थे कि क्या हुआ है। आखिरकार इसके बाद यहाँ से जब सैफ अली खान को ब्लड बह रहा था, सर से ब्लड बह रहा है, गर्दन से भी ब्लड बह रहा है, उनके हाथ से भी ब्लड बह रहा है, तो थोड़ी घबराहट ज्यादा फैल जाती है। अभी यहाँ से इन्होंने तुरंत ही तत्काल प्रभाव से लीलावती हॉस्पिटल की तरफ जब रुक करते हैं, तभी सैफ अली के अपना मोबाइल निकाला, और मोबाइल निकालने के बाद बांद्रा पुलिस स्टेशन को फोन करते हैं और कहते हैं कि मैं सैफ अली खान बात कर रहा हूँ, मेरे घर पर हमला हुआ है और मुझे भी चोट आई है। जैसे पुलिस ये खबर सुनती है, सुनने के बाद तत्काल प्रभाव से वो घर में पहुंचती है पुलिस, और जब घर पहुंचती है तो वहाँ पता चलता है कि इनको ये घायल हो जाते हैं। गंभीर हालत में इनको लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। अब पुलिस भी यहाँ पहुंच जाती है। पुलिस ने साफ दिशा निर्देश दिया गया है कि इस मामले को लीक ना होने दिया जाए। अगर ये बात मीडिया में पहुंच जाएगी तो जाहिर सी बात है हंगामा खड़ा हो जाएगा। इसलिए डॉक्टरों ने भी ये कोशिश की किसी तरह का कोई हंगामा ना हो, बिल्कुल शांतिपूर्वक मामला रहे। साथ ही जैसे ही दिन निकल जाता है, ये बात लीक हो चुकी थी, क्योंकि सैफ अली खान छोटा मोटा नाम ही नहीं है। सैफ अली खान एक बड़ा नाम है बॉलीवुड के अंदर। ये खबर इस तरह से लीक हो जाता है कि सोशल मीडिया हो या टेलीविजन में काम करने वाले हो या उनके चाहने वाले हो, लीलावती हॉस्पिटल के सामने बड़ी शख्सियत से लोगों का जमघट हो जाता है।